तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के इंक्रीज होने का उसने पूछा है आपसे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप डू योर सेल्फ कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन को आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर 7। 6th आपको मैंने होमवर्क दिया है क्योंकि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। 7th क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप लिख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है आपके पास x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ले लीजिए y सेंटीमीटर। ठीक है, तो dx बाई डी टी इसने आपको दिया है एक्चुअली में -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपको गिवन है। एंड विड्थ उसने इंक्रीजिंग दी है आपको, यानी कि dy बाई डी टी जो आपको दिया हुआ है, dy बाई डी टी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये भी ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 6, व्हेन x इक्वल टू 6, when x equal to 6 and y equal to, sorry, when x is equal to 8 and y equal to 6, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेंटीमीटर लिख लो, x इक्वल टू सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस, पहला पार्ट है इसका पैरामीटर में क्या रेट ऑफ चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर, एंड दूसरा है आपका एरिया। ठीक है, तो हमें दोनों का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल में, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई होगा, जहां पे x क्या आपकी लेंथ है, y क्या आपकी ब्रेथ है। आपको फाइंड करना, क्या करना है, डीपी बाई डी टी निकालना है। तो करिए, डीपी बाई डी टी कितना बनेगा, 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी बन जाएगा। अब dx बाई डी टी की वैल्यू आपको तो कितनी दे रखी है, -5 और +4 dy बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आया डीपी बाई डी टी, यानी कि जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से। ठीक है, इसके बाद जो बी पार्ट है इसका, ये तो आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में एरिया है, एरिया क्या है, एक्स इंटू वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ए बाई डी टी आएगा आपके पास, और यहां आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो यहां पर हो जाएगा y dx बाई डी टी प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी। तो y कितना है हमारे पास, y 6 है, और dx बाई डी टी कितना है हमारे पास, dx -5 है, प्लस x कितना है हमारे पास 8 है, और y dy बाई डी टी कितना हमारे पास 4 है। तो यहां जाएगा माइनस का 30, यहां जाएगा प्लस का 30 या 32। तो ये हो जाएगा आपका +2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपका आ जाएगा एरिया में इंक्रीमेंट। एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहली बार डिक्रीजिंग वाला वर्ड तुम्हारे लिए आया था, इसलिए क्वेश्चन कराया था। वैसे इसमें कुछ खास इतना है नहीं, बट फिर भी करना तो था ही। ठीक है, एक सेकेंड, वरुण, ओए चुप हो जा। ए बलून है हमारे पास विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है ना, तो जो उसका वॉल्यूम है वो जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो उसने दे रखा है। यानी कि आपको क्या दे दिया उसने, क्वेश्चन सॉल्यूशन 9 देखिए हम क्या करेंगे इसमें। सॉल्यूशन 9 में डीवी बाय dt करेंगे, वो जो हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हम करेंगे। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून
इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है आपके पास? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। तो हमें क्या निकालना है? डी आर बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी आर बाय डी टी निकालना है। 1 मिनट, बाहर से शोर आ रहा है, उसको म्यूट करते हैं। तो एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखोगे आप यहां पर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसी पंजाबी भाई का आंसर आया है, 405 सेंटीमीटर कुछ ऐसे करके आंसर आया है। इसने बड़ी पंजाबी लिख रखी है, मुझे नाम नहीं पता उसका, तो मुझे पता नहीं किसने लिखा है, पर हाँ पंजाबी में है कोई भी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। हमें डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ डीवी बाई डी टी बनेगा आपके पास 1/पाई। आकाश ने बोला है, लेट्स सी, देखते कितना आता है। 1/पाई आकाश का आया है, यहां आ जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कितना है हमारे पास? 900। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 इंटू पाई, r² कितना हो जाएगा? 225। और 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही आ जाएगा, तो यहां हो गया 900 पाई। तो ये डी आर बाई डी टी आपका आ जाएगा 1/पाई। अब रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 1/पाई, जो कि आकाश का बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना। आकाश का बिल्कुल ठीक आंसर आया था कि हमें अगर वॉल्यूम, स्पेरिकल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का, जो हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा हो और रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो उसमें हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन हम 14 लेते हैं। कहता है सैंड इज, पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या है। एक मिट्टी को हम एक पाइप से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। सैंड इज द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और जो वॉल्यूम है उसका पाइप से निकालने पर वो इस तरीके से आ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म से कौन, आप जब मट्टी बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप ऐसा कर रहे हो, एक मट्टी को बाहर निकाल रहे हो और यहां आप जब उसको रख रहे हो तो एक कोन बन रहा है मट्टी का। ऐसे आप मट्टी को बाहर निकालोगे ना, तो ये कोन बन जाएगा मट्टी को बाहर निकालते निकालते। एक यहां पर मान लो एक गड्ढा सा है, यहां से आपने मट्टी निकाली, यहां पलट रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है, वो इकट्ठी होती होती एक कोन की शेप ले लेती है। हमेशा आप देखते होंगे मट्टी को कभी भी आप ऐसे रखोगे तो एक कोनिकल शेप बन जाती है, ठीक है। क्या आगे क्या कह रहा है वो? इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। उसने बोला है कि हमेशा जो हाइट होगी कोन की, वो उसकी रेडियस की 1/6 होगी, यानी कि रेडियस क्या होगी? 6 टाइम्स होगी। अब वो पूछ रहा है अगर ऐसा है, यदि ऐसा है तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। जो डीएच बाई डी टी निकालना है जब एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। अगर ऐसा है तो आपको हाइट की वैल्यू दे रखी है और आपको हाइट का इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको डीएच बाई डी टी फाइंड करना है। तो देखो यहां पर उसने बताया कि मट्टी कितनी निकाली गई। उसने बोला मट्टी निकाली गई है, जो मिट्टी हम सैंड को पोरिंग कर रहे हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाती है? कोन की शेप में। इट मीन्स उसने अपनी लाइन में ये बता दिया कि ये तो कौन का वॉल्यूम हो गया। उसने क्या बता दिया भाई, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है वो किस शेप में हो गई है? कोनिकल शेप में हो गई है। अगर वो मिट्टी कोनिकल शेप में हो चुकी है तो इसका मतलब ये किसका वॉल्यूम है? मिट्टी के जो वॉल्यूम है। और मिट्टी किस शेप में? कोनिकल शेप में, यानी कि कोन का वॉल्यूम दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन टू यू, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? इसके बाद देखिए, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। अब जो मिट्टी गिरा रहे हैं ग्राउंड के अंदर, द हाइट ऑफ द कोन,
हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 6h हो गई। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 6h हो गई। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हमें पता है सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है इसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होगा वॉल्यूम होता है कोन का। ठीक है, तो यहां देखिए ये वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं दे रखा है एक्चुअली, ये आपको वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं दे रखा है, डीवी बाई डी टी दे रखा है आपको, डीवी बाई डी टी दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये डीवी बाई डी टी दे रखा है। तो यहां v की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो डीवी बाई डी टी आपका आ जाएगा, और यहां पे ना आर की वैल्यू कन्वर्ट कर दो आप, किस में कर दो एच में कर दो, तो यहां पे 36 1/3, इसको ऐसे लिख लो 1/3 पाई 36 एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 36 एच क्यूब हो जाएगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई 36 इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ये समझ में आ गया आपको, 36 एच क्यूब क्यों बना। क्योंकि हमें डी एच बाई डी टी चाहिए ना। बिल्कुल आकाश, अभी बिल्कुल सही आंसर है आकाश आपका, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ये प्राइवेटली जो भी नाम है गुस्से में किसी ने नमस्ते किया, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। तो यहां पर हम 1/3 इंटू पाई 3 तो कैंसिल कर दो उससे, तो रह गया आपका कितना भाई, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, एच की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहां पर हो जाएगा भाई पाई इंटू 36 इंटू 12, एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 4 ही दे रखा, हाँ तो यहां 16 आ जाएगा, सॉरी 16 डी एच बाई डी टी। अब यहाँ डीवी बाई डी टी देखो कितना दे रखा है आपको, स्टार्टिंग में 12 दे रखा है, डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है 12, तो यहाँ आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 12 अपॉन पाई इंटू 36 इंटू 16 इक्वल टू डी एच बाई डी टी बैठेगा आपका। तो 12 से इसको कट करोगे तो 4 से कटेगा, या इसको 12 से 3 से काट लो, 16×3 = 48 कर लो, 1/48 पाई आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इन दी हाइट। तो आपको पता लग गया, अगर मैं वॉल्यूम का मेरा इंक्रीमेंट इतना था तो मेरी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, हर सेकंड मेरी हाइट कितनी बढ़ रही है 1/48 पाई बढ़ रही है। ठीक है ना, अगर मैं मिट्टी को बाहर निकालता हूं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना, तो इस तरीके से मेरे पास ये रेट ऑफ चेंज आ रहा है हाइट का। ठीक है ना,